फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। बिहार ही नहीं बल्कि भारतीय समाज जातीय खांचों में फंसा है। यह अंतिम सत्य है। कोई अपनी सुविधा के लिए इसे खारिज करता है, चुनावी राजनीति के लिए खारिज करता है, तो यह बात और है। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि जाति एक सच्चाई है और वह कभी नहीं जाती। फेसबुक का शाब्दिक अर्थ क्या आप मानते हैं? चेहरे की किताब। और इस पर जो कमेंट आप करते हैं, जो आप पोस्ट लिखते हैं, वह आपकी जाति, आपकी विचारधारा, आपके आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रहों को साफ साफ समझ सकने में, पहचानने में मदद करता है। एक ट्रेंड चल चुका है कि जहां महापुरुषों को हमने जातीय खांचों में फिट कर दिया है, यानी कौन महापुरुष किस जाति का है यह पहले से ही तय हो चुका है। धीरे धीरे ही सही समाज ने इसे तय कर दिया है और जातीय सुविधा के अनुसार जिसको जिस जाति का लाभ होता है वह उसकी पुण्यतिथि या जन्म तिथि मनाता है। आमतौर पे यह देखा जा रहा है कि जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियां, उनकी पुण्यतिथियां भी उनके जाति से जोड़ दी गई जातियां ही मनाती हैं। हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि हम जातीय रूप से कितना बंट गए हैं और कितना दुराग्रही हो गए हैं। यह बात साबित हो रही है यूपीएससी परीक्षा का जो नया रिजल्ट आया, जो टॉपर आए, उनके बहाने। बिहार सरकार भी इसका क्रेडिट ले रही है, राजनीतिक दल क्रेडिट ले रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है और इस पूरे मामले का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की केंद्रीय सिविल परीक्षा का रिजल्ट आया, टॉपरों की सूची प्रकाशित हुई और लोगों ने क्या किया? टॉपरों में अपनी जाति ढूंढनी शुरू कर दी। होता दरअसल यह है कि यदि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सका, तो हम अपनी जाति में श्रेष्ठतम लोगों को खोजना शुरू करते हैं और जैसे ही अपनी जाति का कोई बंदा कहीं सफल दिखता है तो हम उसके बारे में गुणगान करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और अपने अहम को तुष्ट करते हैं और गर्वोक्ति का महसूस करते हैं कि हमारी जाति का, हमारी बिरादरी का यह बंदा, यह छात्र या छात्रा आज सफल हुआ। यानी हम जब कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं तो अपनी जाति का कोई बंदा यदि सफल होता है तो उसके बहाने हम गर्वोक्ति महसूस करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। यही यूपीएससी टॉपरों में भी हुआ। यूपीएससी टॉपरों का रिजल्ट आया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कास्ट ऑफ इशिता किशोर यूपीएससी टॉपर, यह टॉप पर रहा। इशिता किशोर सर्च करने पर जो 3 कीवर्ड्स सबसे टॉप पर थे उसमें इशिता किशोर कास्ट, इशिता किशोर कास्ट इन हिंदी था। 6ठे स्थान पर आईएएस इशिता किशोर कास्ट रहा। 8वें स्थान पर गरिमा लोहिया एज, इशिता किशोर कास्ट कैटेगरी, गरिमा लोहिया कास्ट, इशिता किशोर कैटेगरी, इस तरह की कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे। यह बतलाता है कि हम जातीय तौर पे कितना बंट चुके हैं। अपनी जाति का हर सफल व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं। कहां, किस स्थान पर किसी बहाने अपनी बिरादरी वाला थोड़ा सा सफल मिल जाए, परीक्षा परिणाम बेहतर आ जाए तो हम उसके बारे में कुछ लिख कर अपने अहम को तुष्ट कर सकें। दरअसल हो यह रहा है कि हम अपनी बिरादरी की, जाति के व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, छात्र हो या छात्रा हो, उसको ढूंढते रहते हैं कि कौन कहां सफल हुआ। जैसे ही अपनी जाति का निकलता है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, हम उस पर पोस्ट डालते हैं, अपने हम को तुष्ट करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। यह सब बतलाता है कि हम कितना निम्न स्तर पर जाकर जातिवाद को पुष्ट कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं। आप भारत में किसी व्यक्ति से, हिंदी पट्टी क्षेत्र में किसी व्यक्ति से, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे क्षेत्र में किसी व्यक्ति से आप जाति की जब बात करेंगे तो आपको खराब मानेगा, कहेगा कि वो आदमी जातिवादी है। सच मायने में यह है कि वह व्यक्ति जिससे पूछ रहा है वह भी कम जातिवादी नहीं है जो आप पर जातिवादी होने का आरोप लगाता है। आज सोशल मीडिया पर ऐसे काफी लोग दिखेंगे जो अपनी जाति के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी उपलब्धियों को गिनाते हैं, पोस्ट करते हैं और समाज को क्या संदेश देते हैं? वे खुद को अहम को तुष्ट करते हो भले, वे अपने को गर्व महसूस करते हो भले,
लेकिन समाज में उस व्यक्ति के प्रति, उस बंदे के प्रति, उसके जातिवादी जहर वाली सोच के प्रति समाज जागरूक होता है और वो समझने लगता है कि अमुक व्यक्ति जो बार बार पोस्ट डाल रहा है, अपनी जाति के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है, वह जातिवादी है। लेकिन जब उस व्यक्ति से भी आप पूछेंगे तो जाति पर प्रवचन देगा, इतना प्रवचन देगा कि आपको यह विश्वास हो जाएगा कि यह व्यक्ति जातिवादी नहीं है। तो जब आप जातिवादी नहीं है तो अपनी जाति के, बिरादरी के व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर कैसे पोस्ट डालते हैं? आप ढूंढते हैं, इसका मतलब है कि आप उस प्रवृत्ति के शिकार हैं। सवाल यह उठता है कि राजनीति से लेकर शिक्षा, व्यवसाय, हर जगह जातिवाद की चर्चा होती है, हर जगह जातिवाद का विचार व्यवस्था है, हर जगह जातिवादी विचार, भावनाएं आपको दिखेंगी। यह और बात है कि खुलेआम चर्चा में लोग परहेज करते भले दिख जाए, लेकिन सच यही है, जाति है कि कभी जाति नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जातिवाद खत्म कैसे होगा। देश का लीडिंग न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उसमें एक खबर छपी है और उस खबर में मनोविज्ञानी डॉक्टर बिंदा सिंह का एक बयान है, हम उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के साथ आए बदलाव में जातिवाद की जड़ें पहले से कमजोर हुई हैं। शादियों में टूटते जाति बंधन इसके उदाहरण है और आगे भी शिक्षा से ही बदलाव आएगा। सवाल है कि क्या शिक्षा से जातिवाद का कोई संबंध है? यदि आप देखें तो जितनी ही शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है उतना ही जातिवाद सघन हो रहा है। पहले जातिवाद कुछ खास जातियों तक सिमटा हुआ था, चूंकि शिक्षा उन्हीं के पास थी। आप इसे 1931 में हुई जातीय जनगणना और जातिवाद का विश्लेषण करके स्पष्ट देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सच यही है कि जो जितना पढ़ा लिखा तबका रहा वो उतना ही जातिवादी रहा और अब शिक्षा जैसे जैसे निचले स्तर के समाज तक जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर पहुंच रहा है, हाशिए पर पड़ी बैठी खड़ी आबादी तक जैसे जैसे शिक्षा पहुंच रही है, वैसे वैसे वह समाज जातिवादी होता जा रहा है। उसकी जातीय चेतना जागृत होने लगी है और वह जातिवाद ज्यादा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं, जो जातिवादी समूह, नया जातिवादी समूह बन रहा है, पुराने जातिवादी समूह उसको जातिवाद का दोष ठहराते हैं। लेकिन सच यही नहीं है। सच यह भी है कि जो ज्यादा शिक्षित समाज रहा है पहले से, वह ज्यादा जातिवाद करता रहा और दूसरी जातियां जो कमजोर रही, जो हाशिए पर खड़ी रही, उनके पास जातिवाद करने का मौका ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हाशिए की आबादी, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां शिक्षित हो रही हैं, वैसे वैसे उनकी जातीय चेतना जागृत हो रही है और नतीजा यह हो रहा है कि समाज में ज्यादा जातिवाद दिख रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है, भले मनोविज्ञानी डॉक्टर बिंदा सिंह कुछ भी कहें, लेकिन हमारा स्पष्ट यह मानना है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जैसे जैसे समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे जातिवाद और सघन हो रहा है। और यही वजह है कि आप उठा करके बीते 2 दशक पहले, 3 दशक पहले की स्थिति का देख लें और आज 3 दशक बाद की स्थिति का देख लें, बीते 3 दशक की स्थिति का आकलन कर लें। जाति नामधारी संगठन काफी मात्रा में बढ़े हैं, समूह बढ़े हैं, संस्थाएं बढ़ी हैं और जातिवादी विचारधारा को पुष्ट किया जा रहा है। जातीय बैठकें हो रही हैं, चुनाव से पहले जाति रैली, जाति संगठन की बैठकें बड़े पैमाने पर होती हैं, चाहे वो चुनाव किसी स्तर का हो। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी जाति के, अपनी बिरादरी के सफल व्यक्ति को ढूंढते हैं, उस पर पोस्ट डालते हैं, तो अपना अहम भले तुष्ट होता हो, अपने आप को गौरवोक्ति भले महसूस होती हो, लेकिन सच यही है कि हम जातिवाद के जहर को और फैला रहे हैं, हम जातिवाद को और सघन कर रहे हैं। इस वीडियो का हमारा मकसद बस इतना ही है कि आप जो ढूंढ ढूंढ कर अपनी जाति को लाते हैं और सफल व्यक्तियों में अपनी जाति ढूंढते हैं, यह प्रवृत्ति कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है और समाज में जातिवाद का जो जहर है उसको और सघन कर रहा है। इससे बचने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं बिहार सरकार की। क्या बिहार सरकार की कोई भूमिका, कोई योगदान 0% भी इस मामले में है? आज वाहवाही ली जा रही है, डंका पीटा जा रहा है, श्रेय लिया जा रहा है। बिहार सरकार और बिहारी नेताओं का इतना ही योगदान है
बिहार की बेटियों के देश स्तरीय टॉपर की सूची में शामिल होने में कि उनके परिवारों को उन सब की बनाई व्यवस्था ने मजबूर इतना कर दिया कि वे बाहर बसे, बाहर बच्चों को भेजकर पढ़ा रहे हैं। जो भी अभिभावक अपने बच्चों को बाहर रहकर पढ़ा रहे हैं वे समझ रहे हैं इस पीड़ा को, जानते हैं, इस राजनीति को समझते हैं कि बिहार सरकार, बिहारी नेता क्यों बल्ले बल्ले होते हैं। इस सफलता में उनका क्या योगदान। परिवार के परिवार बिहार का लगभग मजबूर है अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए। उनका पैसा बाहर जाता है और वे भोजन से लेकर अन्य संसाधनों तक में खुद को शोषित महसूस करते हैं, पीड़ित महसूस करते हैं। पैसा कमाकर बाहर भेजते हैं या बाहर रहकर पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में जब बच्चे सफल हो रहे हैं तो आप क्यों श्रेय ले रहे हैं? आपका भला क्या योगदान है भाई? ऐसे राजनेताओं से और सरकार से आप यह उम्मीद कतई नहीं करिए कि वो जातिवादी समाज से मुक्ति का कोई प्रयास करेंगे, बल्कि अब तो जातीय जनगणना पर फोकस है। सभी दल इस पर किसी न किसी बहाने सहमत नजर आते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना होगा, समाज में और जातीय विभेद पैदा करने में समस्याएं कम आएंगी, उनको अपनी सुविधा की राजनीति करनी बेहतर होगी, सहजता होगी जातीय राजनीति करने में। तो ऐसे में सवाल तो यह बनता है कि आखिर समाज से जातीय जबरन कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? जातिवाद का जो जहर है वो कैसे खत्म होगा? जातिवाद का जो जहर है वो बिस्बेल की तरह और फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा? इन तमाम पहलुओं पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। ज्वलंत मुद्दों पर, राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तरीय मुद्दों पर बेबाक विश्लेषण आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर